नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा भारत का भूगोल, जो हर स्टेट वाइज पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक है। आपका यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, सुपर टेट, यूपी टेट, अदर स्टेट जितने भी पेपर होते हैं, ये टॉपिक भारत का भूगोल हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज उसे हम टॉप 50 क्वेश्चन में कवर करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी होती है? भारत की आकृति होती है चतुष्कोणीय आकृति होती है। भारत सबसे पहले सूर्य कहाँ होता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। और सूर्यास्त कहाँ होता है? आपका गुजरात में। कितने घंटे का अंतर होता है? आपका 2 घंटे का अंतर रहता है। 2 घंटे के अंतर पे सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में पूर्वी घाट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री कहा जाता है। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक भारतीय राज्यों को टच करता है। कौन कौन देश राज्य टच करता है उसे देखिए, कवर करते हैं। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य से ये स्पर्श करता है। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी बना के रखी ट्रिक से, जिससे आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए। ठीक। नेक्स्ट है आपका, भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी है? आपकी 516 नगर है आपके। नेक्स्ट है आपकी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? K2 या गांडवे आइस्टीन है। इसकी लंबा कितने मीटर ऊंचा है? ये आपका 8611 मीटर 8611 मीटर है। और ये कहाँ है, किस श्रेणी पे है? काराकोरम श्रेणी में है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इस कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? ये हिमाद्री पर्वत श्रेणी में है। नेक्स्ट है आपका, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। ये कितनी मीटर ऊंची है आपकी? ये है आपका 85-98 मीटर ऊंची है। और कहाँ है आपका? ये है आपका सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है आपका? सिक्किम में है। नेक्स्ट आपका, जेपला और नाथुला दर्रा अवस्थित है कहाँ पे? सिक्किम में अवस्थित है। और बुर्जला और जुजला दर्रा अवस्थित है? कश्मीर में है। सिपलीला और बड़ा लचक दर्रा कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमालय क्या है? हिमालय की उत्पत्ति कैसे क्या है? आपका नवीन वलित पर्वत है और मोरदार पर्वत है। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्राचीन पर्वत क्या है? अरावली पर्वत है। ये कहाँ से कहाँ तक है आपका? ये राजस्थान से दिल्ली तक अरावली पर्वत है। ठीक। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। सह्याद्री स्थित कहाँ है? सह्याद्री कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा। और इसको चीन में क्या कहते हैं? क्लोमलोंग कहते हैं। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा। और चीन में क्या कहेंगे? क्लोमलोंग कहेंगे। मुंबई को नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थालघाट दर्रा है। भोर घाट दर्रा जोड़ता है किसको? मुंबई और पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका, पाला घाट दर्रा जोड़ता है किसको? तमिलनाडु और केरल को पालघाट दर्रा जोड़ता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सा है? दोदा बेटा। कौन सा है? दोदा बेटा। ये कितने मीटर ऊंचा है? ये आपका 26-37 मीटर ऊंची श्रेणी है। नेक्स्ट है आपका, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन। बैरन कहाँ है आपका? ये आपका अंडमान में है। भारत की जलवायु है कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून की है। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर कौन सा? अन्नाई मुड़ी कहते हैं। अन्नाई मुड़ी है। ये कितने मीटर है? ये आपका है 2695 मीटर है सर्वोच्च शिखर। नेक्स्ट है आपका, भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। भारत में मानसून का आगमन कहाँ से होता है? इसका तो आगमन होता है दक्षिण पश्चिम से। किस महीने में होता है? जून के प्रथम माह में 1 से 5 जून तक होता है। और कौन से राज्य से होता है? ये केरल राज्य से शुरू होता है। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। कब होती है? लौटती हुई मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा क्षेत्र में तथा सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर। मतलब नया को खादर और पुराना को बांगर।
काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था? विशाल चट्टानों के टूटने और फूटने से हुआ था। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? इसको किसी और नाम से, कौन सा नाम जानते हैं? रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। ये सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, किसके कारण होता है? देखिए ये टिटेनीफेरस मेग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण इसकी मिट्टी काली होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी मिट्टी लाल रंग की होती है। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? लेटेराइट। और कपास के लिए कौन सा है आपका? काली मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण हुआ था, कैसे हुआ था? ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के विखंडन के कारण लाल मिट्टी का निर्माण हुआ था। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कहाँ पे? आपका केरल में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी की बहुलता होती है किसमें? आयरन और सिलिका में होती है। काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा में मिलने का तत्व कौन कौन सा है आपका? लोहा और मैग्नीशियम। लाल मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? ये अम्लीय होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है आपकी? ये नार्वेस्टर असम या काल वैशाखी पश्चिम बंगाल, ये असम में नार्वेस्टर कहलाती है और काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में कहलाती है। नेक्स्ट है, अक्टूबर नवंबर में बोई तथा मार्च में अप्रैल में काटी जाने वाली फसल कौन सी फसल कहलाती है आपकी? रबी फसल कहलाती है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है लेकिन मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो कौन सी फसल है आपका? रबी फसल उसको कहते हैं। मैंने इसकी भी ट्रिक डाल रखी है, खरीफ फसल कौन कौन सी है, रबी फसल कौन कौन सी है, नकदी फसल कौन कौन सी है। मैंने सारी फसल की वीडियो बना के शॉर्ट ट्रिक में डाल रखी है। जून जुलाई में बोई जाने तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाने फसल क्या कहते हैं? खरीफ। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटे तो उसको कहते हैं रबी। और जून जुलाई में बोई जाती है लेकिन नवंबर दिसंबर में काटी जाती है तो उसको क्या कहेंगे? हम खरीफ फसल कहेंगे। गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि उदाहरण किस फसल का है? ये रबी फसल का है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ये मार्च अप्रैल में काटी जाती है। नेक्स्ट है आपका धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये खरीफ फसल है क्योंकि ये जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में नलकूप पंप सेट का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? तमिलनाडु राज्य में होता है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब